हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आजकल हम यूएफओज में फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज भी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड बताने वाला हूं। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है आप लोग को पता है। अब 1 1 2 3 5 8 13 21 34, तो अगला नंबर क्या होगा, कैसे आता है ये सीरीज, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करने से आपको अगला नंबर मिलेगा। तो इसको यदि आप ऐड करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। 55, 21 और 34 को प्लस कीजिए तो अगला नंबर मिलेगा। फिर इसके आगे इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज और है कि 5 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 1.66 मिलेगा। 8 को 5 से डिवाइड कीजिए 1.6 आता है। और 13 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1.6 कुछ आएगा। उसी तरह हमने यहाँ पे लिया है 34 को 21 से डिवाइड किया है तो 1.619। उसी तरह 55 को यदि 34 से डिवाइड करेंगे तो 1.6176 आएगा। और 89 को 55 से करेंगे तो 1.61818 आएगा। और आप जानते हैं कि गोल्डन रेशियो क्या होता है, 1.618 होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फिबोनाची सीरीज के किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट गोल्डन रेशियो के बराबर आंसर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो गोल्डन रेशियो के और भी करीब आएगा। तो गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीरीज में यही सिमिलरिटी है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो गोल्डन रेशियो के अप्रॉक्स इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मीन्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, वैसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, तो पहले हम डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन क्या है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम होगा, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर का है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A, B इज द इनवर्स ऑफ A। तो कंडीशन क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए कि आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आप जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में जानते थे कि ए बी इज नॉट इक्वल ऑलवेज इक्वल टू बी ए, ये हमेशा ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि इफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then B is said to be the inverse of A और B is called the inverse of A। हम क्या बोल रहे हैं कि if A and B are two square matrices of same order such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, B को क्या बोलेंगे, B इज द इनवर्स ऑफ A। यानी इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय
A inverse. That means here B is the inverse of A. That means B is equal to A inverse. ये हम लोग लिख सकते हैं। और फिर यहां से आप कह सकते हैं कि A inverse is equal to A inverse A is equal to I. ये क्या है? मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि दो शब्द हैं यहां पे, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल? तो इनवर्स मीन्स क्या है? अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन इफेक्ट और अपोजिट इन नेचर। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि 7 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा या इसका इनवर्स क्या होगा? -7 होगा। या इसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं कि a प्लस -7 क्या होता है? 0। तो इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट इन नेचर, और रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1 आता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। किसी भी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि रिजल्ट 1 आ जाए, तो क्या होगा? वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1/7 क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7, या कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 7 होगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इनवर्स और रेसिप्रोकल में क्या डिफरेंस है। वही चीज यहां पे भी हो रहा है। ये 7 है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई किए, क्या आया? 1 आया। यहां पे क्या है? एक मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो आपको क्लियर अब समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ A एंड B ऑफ सेम ऑर्डर, इसको लिख लीजिए। इफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर, if 2 square matrices A and B of same order, same order का होना चाहिए, such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then B is called inverse of A. That means कह सकते हैं B is equal to A inverse। तो यहाँ पे एक चीज और है कि यदि B A का इनवर्स है तो A B का भी इनवर्स होगा। तो इसको स्टूडेंट हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 मैट्रिसेस हैं A और B। हमें ये दिखाना है कि B A का इनवर्स है या नहीं, या A B का इनवर्स है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें देखना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू BA इक्वल टू I है कि नहीं। यानी हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A और B को, फिर B और A को, और दोनों केस में क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। हमारा पर्पस यही है। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या होगा कि इनवर्स होगा, B A का इनवर्स होगा और A B का इनवर्स होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑर्डर लिया है ये किस ऑर्डर का है? 2/2, और ये भी क्या है? 2/2 का है। और दूसरी बात यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, सेम ऑर्डर का लिया, और ये कंडीशन अब हमें सेटिस्फाई कराना है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A और A इज द इनवर्स ऑफ B।
तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं, तो मल्टीप्लीकेशन सीख चुके हैं तो आसानी से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यह है ए और बी, 2 - 3 - 1 2। तो कैसे करते हैं, इसमें रो कैसे जाते हैं और कॉलम में हम लोग ऐसे आते हैं। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा क्या होगा, 2 को करेंगे, फिर 3 को -1 से करेंगे प्लस करके, तो 2 × 2 प्लस 3 × -1। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो सेकेंड रो को सेकेंड रो में लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 2 × -1, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। उसके बाद फिर अब सेकेंड कॉलम का काम करते हैं यहाँ पे, तो ये सेकेंड कॉलम का, तो 2 को -3 से कीजिए, तो 2 × -3 प्लस 3 × 2, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 × -3 प्लस 2 × 2। अब इसका वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 - 3, ये हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा -6 + 5, और ये हो जाएगा -3 + 4। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 4 - 3 1, 2 - 2 0, और ये -6 + 5, तो आप यहाँ पे -6, 2 × -3 और 3 × 2 कितना आएगा, 0 6, ये 5 नहीं होगा 6 होगा, तो ये होगा 0 और ये आएगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। उसी तरह आप बी ए मल्टीप्लाई कीजिए, बी को पहले लिखिए आप 2 - 3 और फिर -1 2, और ए को अब लिखिए, ए को 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये 1 0 और 0 1 में ही आएगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ए बी = बी ए सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी = बी ए एंड दिस = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो इसी तरह हम लोग कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग इन्वर्टिबल या इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसके निकालने के और भी तरीके हैं जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्स क्यों निकालते हैं, इनवर्स निकालने का पर्पस क्या है? इनवर्स निकालने का बहुत बड़ा पर्पस है, यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसको हम लोग इनवर्स लगा के, इनवर्स मेथड यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक और मेथड है इनवर्स निकालने का। यहाँ पे एक मेथड है जिसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं, उससे हम लोग इनवर्स निकालेंगे। लेकिन जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पे एक और मेथड है। और इनवर्स क्यों निकालते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, इनवर्स मैट्रिक्स में एग्जिस्ट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेज इनवर्स मैट्रिक्स। तो वही बात, एक ही बात है, स्क्वायर होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर होगा तो नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। उसी तरह सिमिलरली ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर है, इफ एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
बात है जो कि हम आगे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही बात हम वहां पे अप्लाई करेंगे, यही चीज अप्लाई करके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। 5 नंबर में है इफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए। यानी ये पहले ही बता चुके हैं कि ए बी यदि इनवर्स ऑफ ए है, ए बी इनवर्स ऑफ ए है तो ए को हम लोग बी इनवर्स बी लिख सकते हैं। और 6 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 2 3 4 5 नहीं करेगा, इसीलिए क्या बोला गया है, यूनिक बोला गया है कि एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगला जो टॉपिक होगा यही होगा हमारा कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।